हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और बीपीएससी 69 का ये हमारा दूसरा टेस्ट है। इससे पहले हम एक दृष्टि आईएएस का टेस्ट बीपीएससी 69 के लिए देख चुके थे, जो कि हिस्ट्री का कंप्लीट टेस्ट था, सेक्शनल टेस्ट था। हिस्ट्री का एनसीईआरटी 6 to 12 की एनसीईआरटी का जो टेस्ट एक था उसको हमने कंप्लीट देखा था दृष्टि आईएएस के लिए, दृष्टि आईएएस का था, ठीक है। और 69 बीपीएससी के लिए हम देख रहे हैं टेस्ट। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट है जो कि देह आईएएस का टेस्ट है, और ये फुल लेंथ टेस्ट है। सभी क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी टेस्ट सीरीज जो है डिफरेंट कोचिंग्स की, आपको जिससे पता चल सके कि हर कोचिंग अपना क्या लेवल है और एग्ज़ाम का क्या लेवल है। पीवाईक्यूज़ तो आपने देखे ही होंगे, तो जिससे हमारी जो है एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अक्टूबर 2022 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिक को, तीनों को ये प्रदान किया गया था। और इसीलिए जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अक्टूबर 2022 में किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर सैफ अली जुनेजा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा भंडार कार्यबल का शुभारंभ किया? तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा भंडारण कार्यबल का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक। उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी ज़िला है उसमें तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी है। और ये तराई हाथी रिजर्व जो है वो देश में 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा, ठीक। और भारत में फरवरी 1992 में आपको पता है कि हाथी परियोजना चलाई गई थी। उसकी शुरुआत कब की गई थी हाथी परियोजना की? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 5 है अक्टूबर 2022 में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, ये द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा प्रदान किया गया था। और ये पुरस्कार एलएस बियालियात्स्की और साथ में, मतलब ये व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करें तो ये एलएस बियालियात्स्की को दिया गया, और बाकी रूसी संगठन मेमोरियल और यूक्रेनियन संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इन तीनों को प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। उपयुक्त में से 100 से अधिक। और ये जो ऑप्शन का पैटर्न है आप देख रहे हैं, ये 68 बीपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है। और क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लेवल टफ लगे या कोई, मतलब ये तो करंट अफेयर्स है, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल हो सकता है थोड़ा टफ लगे, क्योंकि कोचिंग का है, अपना सुपीरियर दिखाने के लिए क्वेश्चन एक कठिन क्वेश्चन बनाने को प्रयास करते हैं। बट घबराना नहीं है आपको, वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जिससे आपका क्वेश्चन तैयार हो जाए। और साथ में हम जो है बीपीएससी बिहार स्पेशल के लिए पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। मतलब हमारे 5 वीडियो आ चुके हैं, एक हिस्ट्री का पीवाईक्यूज़ का और जियोग्राफी का, जो बिहार में डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने कंप्लीट किया है एक वीडियो में। तो भूगोल और इतिहास का, और साथ में अन्य वीडियोस भी आ गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बिहार टीचर के लिए और बीपीएससी के लिए, दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया, ये किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आशा पारेख को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये करंट के एक्चुअली करंट तो वैसे भी 1 साल की पूछता है ना, तो ओल्ड करंट के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें सितंबर अक्टूबर 2022 के। बट कोई नहीं, करंट के भी अटैम्प्ट कर लेंगे और जीएस के तो देखेंगे ही।
24 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये संन्यास किसने ले लिया है? झूलन गोस्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 26 से 28 अक्टूबर तक जो है इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, हम सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की जो आधारशिला है वो कहाँ पे रखी है? तो ये आधारशिला उन्होंने रखी है गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने समृद्धि 2022 थे इसकी योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम जो है बनाने का निर्णय कहाँ पे लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है अरुणाचल प्रदेश में बनाने का। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पे किसने किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन 15 है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ जो है साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजब मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है केरल ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाल ही में किस फिल्म को स्टार्टिंग में ये करंट के क्वेश्चन है, फिर GS के क्वेश्चन आएंगे। तो हाल ही में किस फिल्म को जो फिप्रेस्की द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो ये किसको घोषित किया गया? पाथेर पंचाली को। क्वेश्चन नंबर 17 है, अक्टूबर 2022 में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ओवर हॉसर मैग्नेटोमीटर का विकास किया है? तो ये विकास किसने किया है? भारतीय चुंबकत्व संस्थान IIG मुंबई ने। देखिए, अगर आपको जो है BPSC टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे @सुरजीत कोहली करके मेरा टेलीग्राम ID है, उस पर आप जो है मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस संस्था ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किसने किया है? तो सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया टीम जो सर्टेन होता है, उसने 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया था। ये इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर और इनिशिएटिव रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप के एक भाग के रूप में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या है? ये है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर जो है स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? तो ये किसने शुरुआत की है? गुजरात के गांधीनगर में यहाँ शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो ये राज्य जो है प्रथम रहा है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 या 2.0 की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है पर्यटन मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, 15 सितंबर 2022 को किस महान टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये रोजर फेडरर ने। और क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने ये घोषणा की है? हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में खबरों में रहे लुहांस्क और दोनेत्स्क जो जगह हैं, ये किस देश में स्थित क्षेत्र हैं? तो ये जो है यूक्रेन के क्षेत्र हैं। ठीक, विवादित क्षेत्र थे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में स्थित ये करकटगढ़ जलप्रपात जो है इसका विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? तो ये कैमूर राज्य में स्थित, उस कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है करकटगढ़ जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली महिला बन गई हैं? ठीक है, तो इनका नाम क्या है? सविता महतो। तो ये हाल ही में बिहार का जो सारण जिला है इसकी सविता महतो ने जो उमलिंगला दर्रा है इसको साइकिल से फतह किया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत का जो लक्ष्य है वो 2025 तक टीबी उन्मूलन से निपटने का लक्ष्य है। ठीक है, टीबी का उन्मूलन करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। कौन सा शहर जो है इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें ये थ्रिसुर, नीलाम्बूर और वारंगल, ये तीनों ही शहर शामिल हैं। इसका राइट आंसर हो गया ई। क्वेश्चन नंबर 30 है। 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी को महारत्ना का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है REC लिमिटेड को। ठीक है, REC लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्न में से किसका pH मान 7 है? ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन करंट के आते हैं, तो उन्होंने वही पैटर्न के हिसाब से रखे हैं। निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो शुद्ध जल जो होता है उसका pH मान 7 होता है। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, अगर 7 से pH मान कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और अगर ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एंगस्ट्रम एक तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। ठीक है, ये एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है। और बाकी आप जो और भी दे रखा है, जो एंगस्ट्रम जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की SI मात्रक होता है। ठीक है, और इसका नाम जो है वो स्वीडिश भौतिक विज्ञानी थे एंडर्स जोनास एंगस्ट्रम, इनके नाम पे रखा गया। बाकी ऊर्जा की इकाई जो जूल होती है और आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है, अभी हमने देखा। और क्वेश्चन नंबर 35 है। DNA की खोज किसने की थी? तो जो DNA है इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशन ने। DNA की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशन ने की थी, और आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम DNA को अंतः पात्र में बनाया था। ठीक। तो इस जो यहाँ पे दे रखा है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने जो है अपना मॉडल दिया था 1953 में, जिसको वॉटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। और जोहानसन का नाम है, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर फिलहाल ई हो गया, क्योंकि DNA की खोज जो की थी वो फ्रेडरिक मिशन ने की थी 1869 में। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये फैट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसको EEG कहते हैं, इसका उपयोग निम्न में से किसकी निगरानी में किया जाता है? मतलब किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क के लिए इसका यूज। ठीक है, तो EEG जो है इसके द्वारा मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, और CT स्कैन जो है वो शरीर की किसी भी विकृति या मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI के द्वारा शरीर की विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमने देखा ई हो गया। और क्वेश्चन नंबर 38 है। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। सही कथन का चयन कीजिए। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, क्या ये सही है? गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही है। ठीक है, तो सही पूछा है इन्होंने, राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रचुर मात्रा में उसमें क्या होता है? ये तेल होता है। ठीक है, सॉरी,
तेल नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। तो अगर तेल होगा तो फिर वो पौष्टिक कैसे हो सकती हैं उतनी? तो इसका राइट आंसर क्या है? फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन क्या रंगहीन गैस है? नहीं। भूरी ठोस भी नहीं है, ये लाल द्रव होता है। ब्रोमीन पूछा जाता है ब्रोमीन का रंग कैसा होता है, या फिर ब्रोमीन क्या है? ये लाल द्रव है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट है वो क्या कहते हैं उसे? तो उसको कहते हैं मतलब कार्बोनेट भी बोलते हैं उसको ना। डिटर्जेंट एक पृष्ठ सक्रिय पदार्थ होता है। ये प्राय एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के तरह ही होते हैं, और इसको जो है सोडियम एल्काइल सल्फेट यानी सल्फोनेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। फिलहाल इसका नाम जो है इसका राइट आंसर जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 43 है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका मुख्य घटक जो होता है वो CO2 भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। राइट आंसर इसका डी हो गया। ठीक है, और बाकी इसके क्या क्या घटक होते हैं? जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड तो होता ही है, ओजोन भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। नीला थोथा इसका रासायनिक रूप से क्या है? नीला थोथा जो थोथा है उसका रासायनिक रूप क्या होता है? वो है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। क्वेश्चन नंबर 45 है। कोशिका का पावर हाउस, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक, और बाकी क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। एड्स निम्न में से किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक, और 47 देखते हैं। निम्न में से सबसे भारी धातु, ये सबसे भारी धातु इनमें से पूछा गया है तो कौन सी है? पारा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। वह क्या है? तो टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए POP का प्रयोग किया जाता है जो कि जिप्सम का बना होता है। और जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है जिसे POP कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होता है वो डी होगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी बनाता है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है एल्कीन। सिंगल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो रेटिनॉल है उसे जीरोप्थेलेमिया होता है, सही है, विटामिन ए की कमी से। और टोकोफोराल जो है विटामिन ई की कमी से। और ये क्या होता है? इनफर्टिलिटी का होता है, वेरी रोग नहीं होता है। ठीक है, तो यही आंसर सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। बाकी साइलोकोबालामीन जो होता है इसकी कमी, ये विटामिन 12 की कमी से होता है, और ये रक्तअल्पता या रक्तशीलता होती है। और आर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 की कमी से होता है, ये इस कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया टोकोफोरा या ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। अब तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। बैकलाइट जो है निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो किस किस के संघनन से बैकलाइट बनता है? ये बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। और जो बैकलाइट है वो एक प्रारंभिक प्लास्टिक होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो ये है क्लोरैम्फिनॉल। ठीक है, क्लोरैम्फिनिकॉल, ये जो है एक प्रतिजैविक औषधि है। बाकी जो क्विनोन होता है ये मलेरिया के लिए, और सल्फागुआडिन जो है ये आंत संक्रमण और दुष्प्रभाव के लिए यूज होता है। और जो क्लोरैम्फिनिकॉल जो है ये प्रतिजैविक औषधि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम टेस्ट सीरीज़ डिफरेंट कोचिंग की, एडुटेरिया की, देह IAS है, BPSC मेकर है, जो भी हमारे पास टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहेंगी उसको हम कवर कराते रहेंगे।
प्रैक्टिस कराते रहेंगे। फिलहाल बीपीएससी पास में ही, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, एलिमिनेशन टेक्निक बढ़ेगी आपकी और क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स आपके पास आएंगी। और बाकी अगर आप बीपीएससी टीचर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीएस की। और मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर बीपीएससी के लिए आपको अगर बीपीएससी के नोट्स की ज़रूरत हो, मतलब बीपीएससी टीचर के लिए, तो मेरे पास अवेलेबल हैं। आप मैसेज कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? तो ये होता है इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 55 है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो होता है उत्परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो होता है वो यकृत में भंडारित रहता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है। और 58 देखते हैं। देखिए जो ई ऑप्शन है, डी या ई, इससे घबराना नहीं है। पहले तो एक ही ऑप्शन आता था ई में, दोनों ही ऑप्शन दे दिए जाते थे, लेकिन अब इसको तोड़ के 2 ऑप्शन बना दिया है। तो आप देखते हैं मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें डी या ई ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। मतलब डी तो ज़्यादातर मिल सकता है, हो सकता है 8-10 क्वेश्चन में हो, लेकिन ई कम देखने को मिलेगा। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, तो क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन 60 है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध सिरके के समान होती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्य का, ये पॉलिटी क्वेश्चन आ गए, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पे उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन जो है इसके बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो किस किस का विकेंद्रीकरण किया गया? ये ऑप्शन सभी देख लेते हैं ना, निर्णय लेने की शक्तियों का, और पूर्ण व्यवस्था का, और ये प्रशासनिक शक्तियों का। ये तीसरा नहीं, ये 68 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो नागरिकों के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, नहीं ये नहीं होते हैं शामिल। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है। और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से होता है? अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र और कॉलेजियम प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। ठीक है। 65 का राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 267। और 267(1) जो है आकस्मिकता निधि की स्थापना से संबंधित है। इसमें 267 दे रखा है, तो यहाँ इसी को सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की संविधान सभा ने निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी ही चाहिए या होना आवश्यक है? तो कम से कम तो 2 बार तो होनी ही चाहिए। 1 मिनट, कितनी बार होनी चाहिए? तो 2 बार। क्वेश्चन नंबर 69 है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें किस चीज़ों का अभाव हो? तो उसमें जो है विशेषाधिकारों का अभाव अगर है तभी आप समाज में समानता मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संघवाद को निम्न में से किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो सहकारी संघवाद किसने कहा है? ये कहा है जी ऑस्टिन ने। ठीक है। तो जी ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो संपादित किया गया था वो अल हिलाल को।
और 1912 में ये पत्रिका संपादित की गई थी। बाकी 1911 से 14 के बीच मोहम्मद अली जौहर के द्वारा जो है जो पत्रिका है, क्या नाम है इसका, द कॉमरेड, और जमींदार जो है एक उर्दू अखबार था, इसका संपादन किया था मौलाना जफ़र अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। 73 देखते हैं, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो ये कथन दे रखे हैं, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। ये भी 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये गलत हो गया। और मद्रास की जस्टिस पार्टी के द्वारा काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत हो गया। और बाकी ये तीसरा वाला सही है, तो इसका राइट आंसर है सी, 73 का पहला और दूसरा सही नहीं है। ठीक है, पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक सन्यासी जो कि फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। और यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया गया है वे कौन है? तो वे बाबा रामचंद्र हैं। ये भी बीपीएससी 68 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र के बारे में ये बात हो रही है, जो कि 1875 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। और ये रामचरितमानस का जो है इन्होंने अध्ययन किया था और ये इन्हीं की चौपाई सुनाते थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो 30 जून 1948 तक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, स्वराज दल की स्थापना ये श्री कृष्ण सिंह ने की थी। 77 का राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? इसका राइट आंसर जो होगा वो ई होगा, क्योंकि चौकीदारी कर का विरोध किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये क्वेश्चन बतक मियाँ ने ये जान बचाई थी। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिलता है। तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो गठित बिहार की निर्वाचित सरकार थी, ये क्वेश्चन नंबर 80 देख रहे हैं ना कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ ने। तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। और बतक मियाँ ने मतलब ऐसे जान बचाई थी कि बतक मियाँ को ये गिलास दिया गया दूध का अंग्रेज़ों के द्वारा कि ये गांधी जी को दे दो पीने के लिए, उसमें जहर मिला हुआ था। तो बतक मियाँ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनको पहले ही बता दिया गांधी जी को कि इसमें जहर मिला हुआ है, इसको नहीं पीना है, हल्के से उनके कान में बता दिया। तो इसी वजह से ये जो इनको नाम जो है इनका बतक मियाँ का नाम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 बना, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये स्वामी विद्यानंद ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये झंडा फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? तो ये साक्ष्य में मिलते हैं मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 86 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये राजगीर में आयोजित की गई थी। इसकी ट्रिक है रवा और पका। तो रा से राजगीर, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये किसने किया था प्रचलन?
कडफिसेस ने। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे पहले ये व्याख्या की थी किसने कि पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये सबसे पहले व्याख्या की थी आर्यभट्ट ने। और क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रखरखाव के लिए उसने अपने राजदूत और देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। तो वो राजा था बालापुत्र देव। क्वेश्चन नंबर 90 है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक। तो ये हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है गुमनाम कहते हैं कि गुमनाम लेखक हैं कोई, इसके इनका नाम नहीं पता चला, यह ज्ञात नहीं है नाम। 91 क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण सबसे पहला विवरण प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है सबसे पहला विवरण? तबकात नासिरी से। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग की? तो ये मांग की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये सोहरवर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। और इनके बारे में है कि सोहरवर्दी साम्राज्य को चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। और इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि भी दी थी, ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया को। क्वेश्चन नंबर 94 है, ये कथन किसका है कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 खंभों वाला 40 खंभों वाला महल बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये कथन है विलियम फिंच का। क्वेश्चन 95 है, किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है? तो ये किससे प्रतिष्ठित किया गया है? सुल्तान जैनुलब्दीन को। क्वेश्चन नंबर 96 है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीउतुल्लाह ने। क्वेश्चन 97 है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी विद्याजीवी, शिक्षाविद और सामाजिक नेता थे, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि का काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दे दी गई? तो ये मान्यता दी गई थी 1885 में, जो बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था 1885 का, उसके तहत। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में, 1912 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, गांधी को चंपारण आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। और बाकी राजेंद्र प्रसाद, ये सब, मजरूल हक, ये सभी शामिल थे इसमें, मतलब इस आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 101 है, कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये पताका जो उठाया था, ये उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 102 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी 1931 में। और निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो ये किसने किया था? प्रथम बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन स्टार्ट है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं, और ऊपर वाला जो भाग है उसे अंगारा लैंड कहते हैं, ठीक है। पैंजिया जो है वो पैंथालासा जो समुद्र था उस पर तैरता हुआ भाग था, तो 2 हिस्सों में टूटा। उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 105 आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। क्वेश्चन नंबर 106 है, क्षोभमंडल के बारे में बताना है आपको। तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत नहीं, ये निचली परत है, और इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं ये घटता है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो ए हो गया, ठीक। तो कितना तापमान घटता है? 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। और अब बात करें क्षोभमंडल की, तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसकी ध्रुवों पे होती है, भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर, और सबसे कम जो होती है वो ध्रुवों पे होती है, मात्र 8 किलोमीटर। और बाकी औसत ऊंचाई तो आपको पता ही है 13 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो ये है मौना लोआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो ये काबुल नदी से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 109 है,
वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा वातावरण जो है गर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1110, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से कौन सा समुद्री जीव जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल और समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ये मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जो 1973 में शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिहार स्पेशल जो BPSC 68th हुआ था वहाँ से दिए हुए हैं, तो ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा और नए क्वेश्चन भी काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये CWG में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली है? तो 12 समुद्री मील, जिसको लगभग 21.9 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में निम्न में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो ये महानदी, दामोदर और सोन नदी घाटी तीनों ही। इसका राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में बताना है कि कौन सा कदम सही है? तो ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये वजन कम करने वाला उद्योग है नहीं, ये महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, सही है। तो राइट आंसर इसका 116 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों में लगती है? तो पश्चिम बंगाल से देखो लगती है, पश्चिम बंगाल के कितने जिलों से लगती है? तो पहले तो ये देख लो, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से लगती है, झारखंड के 8 जिलों से लगती है, पश्चिम बंगाल के 3 जिलों से लगती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवकू की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी नए क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार स्पेशल में। क्वेश्चन नंबर 120 है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर यानी जो भभुआ जिला है इसमें और मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। और जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है आयोग ने जो माना था वो माना था ई, क्योंकि अगर लिखा होता 1, 2, 3 तीनों विकल्प सही हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता वही जिसमें ये लिखा रहता। और या फिर कुछ लोगों ने कन्फ्यूज होकर डी भी लगाया था, क्योंकि पहला भी सही है स्टेटमेंट, तीसरा भी सही है और ये भी सही है तीसरा, और 1 और 2 भी सही है। लेकिन इसका राइट आंसर 120 का ई माना था आयोग ने, क्योंकि तीनों ही विकल्प सही हैं और ऑप्शन में एक भी ऐसा नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 121 है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों के संगम पे है? तो ये मोहना और लीलाजन निरंजना नदी को कहा जाता है, इसके संगम पे है, इसके संगम से बनी है फल्गु रिवर। 122 है, बिहार में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये किस जगह पे की गई थी? ठाकुरगंज में, जो कि किशनगंज में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम बताना है 2001 से 11 के बीच। तो ये सीवान, किशनगंज और मधेपुरा, ये वाला राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 124 है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ये अनाज आधारित उद्योग है बिहार में। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं, किस तरह की बेरोजगारी जो है जिसको छद्म बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है? तो ये किस टाइप की बेरोजगारी होती है? जहाँ आवश्यकता से अधिक लोगों का रोजगार दिया जाता है। मतलब ज़रूरत है 5 लोगों की, उसमें 10 लोग लगाए पड़े हो, तो उसमें छद्म बेरोजगारी के नाम से उसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, महालनोबिस बाहरी उद्योग विकास मॉडल जो है इसके विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक कौन थे? इसके लेखक तो ये थे प्रोफेसर ब्रह्मानंद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन 127 है,
जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में बताना है, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ये जो है उत्तरी सीमावर्ती पर सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए है, ठीक है। राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 है, भंडारी समिति किससे संबंधित थी? तो जो भंडारी समिति संबंधित थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से। क्वेश्चन 129 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बताना है, कौन सा गलत है? तो गलत बताना है इसके बारे में, तो ये गलत ऑप्शन है, कुओं का निर्माण है। बाकी ये ए और बी और डी तीनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन 130 है, मुद्रा का मूल या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है, तो ये कब बदलती है? तो रोजगार के प्रतिशत से प्रत्यक्ष रूप में बदलती है। क्वेश्चन 131 है, भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका 1 मिनट 130 का जो हमने आंसर देखा वो मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है, वो मूल स्तर के व्युत्क्रमणपाती, मतलब जो मुद्रा का मूल होता है वो मूल स्तर के व्युत्क्रमणपाती होता है, ठीक है। तो क्रय शक्ति उसी हिसाब से बदलती है। क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करता है? तो निर्गमन विभाग या इशूइंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 132 है, गिल्ट एज्ड बाजार से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। क्वेश्चन 133 देखते हैं, भारत में पहला औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो ये कब जारी हुई थी? भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को। और बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये कौन सा हिस्सा पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियों वाला। क्वेश्चन नंबर 135 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 136 है, निम्न झीलों में से कौन सा बिहार में है? तो बिहार में अनुपम झील है, सांवर झील राजस्थान में, आपको पता ही है, और अनुपम झील ही है, कामा झील भी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो गया 136 का ए। तो अनुपम झील बिहार के कैमूर में है, और ये जो सांवर झील है ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। और कामा झील हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 137 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, इसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हुंकार। क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार की जो प्रांतीय किसान सभा थी इसका गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 139 देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? तो ये है 918/1000। क्वेश्चन नंबर 140 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा जिला जो है वो सीमा साझा नहीं करता नेपाल के साथ? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई भी जिला जो है सीमा साझा नहीं करता है नेपाल के साथ, क्योंकि बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से ज़िले हैं? वो 7 ज़िले हैं, किशनगंज है, अररिया है, और सुपौल है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, और पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे सॉल्व करके देख लेना, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका 141 का आंसर है ए, और क्वेश्चन 142 जो है इसका आंसर है ए, इसका भी आंसर ए है, ठीक है। और 143 का आंसर क्या है? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लेना आराम से इसमें। तो 143 का आंसर है बी, और 144 का आंसर है, इसका भी आंसर बी है, और 145 इसका आंसर क्या है? इसका भी आंसर बी दिया हुआ है, और 146 इसका आंसर ए है, 6 अनुपात 3 अनुपात 2, और 147 जो है इसका आंसर आपका 1330 आएगा, और 148 का आंसर आएगा आपका 2। और देखो मैथ में एक से अधिक आंसर तो हो नहीं सकता, और में से कोई नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, बाई चांस होगा ऐसा, बट इसका इन्हीं में से ऑप्शन में से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 148 का क्या है? सी। और नेक्स्ट देखते हैं 149। तो 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा? 4950 और 150। और ये लास्ट क्वेश्चन है फुल रैंक टेस्ट का। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 2। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह जीएस के प्रैक्टिस
के क्वेश्चंस के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हम फुल रैंक टेस्ट डिफरेंट कोचिंग्स के लेके आते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको BPSC टीचर के लिए नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।